खटाखट ऑर्डर आते हैं। बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटा। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं शिवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को सदन में राहुल गांधी का जो भाषण था वह सत्ता पक्ष के होश उड़ा देता है, सत्ता पक्ष को बार बार उठने बैठने को मजबूर कर देता है। आखिरकार उस भाषण में ऐसी कौन सी ताकत थी और राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि सत्ता पक्ष के होश उड़ गए। आपको बता दूं दोस्तों कि 10 सालों में ये पहली बार हुआ है कि जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, तो जो सत्ता पक्ष थी वो बार बार उसके जो सांसद थे उठ रहे थे, बैठ रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस बार राहुल गांधी डरे नहीं बल्कि डर के खिलाफ ही भाषण देने लगे थे। जिन सवालों पर, जिन मुद्दों पर सरकार अभी तक चुप रहती थी, शांत रहती थी, उन मुद्दों पर, उन सवालों पर आज सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तभी जो बीजेपी के नेता थे, सांसद थे, वो राहुल गांधी को नियम कानून बताने लगते हैं और वहाँ के स्पीकर से अपने संरक्षण की बात भी करते हैं। आप लोग देखें कि कैसे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो स्पीकर से संरक्षण की बात कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखें और समझें। ऐसे नहीं चलता। 56 की तरफ आकर्ष करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, कैसे सदन में चल सकते हैं? मान्यवर, मैं 2 नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है shall not sit or stand with back toward the chair। दोस्तों, 10 सालों तक जिस बीजेपी को नियम कानून पता ही नहीं थे, आज वो प्रतिपक्ष नेता को नियम कानून की बातें बताने लगे हैं। 10 सालों तक जो बीजेपी राहुल गांधी को राहुल ही नहीं समझती थी। दोस्तों, एक इंटरव्यू में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था राहुल के बारे में, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये कह दिया था कि कौन राहुल। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं राहुल को नहीं जानता हूँ। और आज वही राहुल बीजेपी के सामने एक दीवार बन के खड़ा हुआ है और जो बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी नेता हैं, वो राहुल गांधी को किताब उठाकर बार बार नियम कानून बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र बोल रहा है और लोकतंत्र में जान आ गई है। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता।
स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को बढ़ाई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सबको गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए मान्यवर। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जब अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं तभी सत्ता प्रतिपक्ष की ओर से भारत माता की जय के नारे लगते हैं और मोदी जी के भी नारे लगे और जय श्री राम का नारा लगाने लगे।
और तभी राहुल गांधी ने जय संविधान कहा और अपनी ब्रेंच से, पीछे की ब्रेंच से संविधान की किताब मांगी और उस किताब को हाथ में लेकर कहा जय संविधान, और हमने संविधान की रक्षा की है और पूरे देश ने संविधान की रक्षा किया है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि अच्छा तो तब लगता है जब अब बीजेपी के नेता बार बार 2-3 मिनट में संविधान का नाम अपने मुंह से लेते हैं। कल तक जो संविधान बदलने की बातें कर रहे थे, संविधान को अपने मुंह से बोल तक नहीं पा रहे थे, आज वो हर 2-3 मिनट में संविधान शब्द का यूज करते हैं। आज सदन में राहुल गांधी भगवान शंकर की फोटो अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कई सारी देवी देवताओं, कई वर्णों की अलग अलग व्याख्या किया और संसद में यह बात को बताया कि हमारा देश अहिंसा का देश है, और राहुल गांधी अहिंसा और निडरता के उदाहरण देते रहे सदन में। I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो प्लीज आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने की तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। I'm sorry. इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रखूं सर? आप यहाँ
सवाल रख देता हूं सर। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद खुद भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत। और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। और राहुल गांधी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यह एक गंभीर विषय है और राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता किसी को, पूरे हिंदू समाज को ऐसा नहीं कह सकते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना है। तभी राहुल गांधी भी इसका करारा जवाब देते हैं। आप लोगों को भी उस भाषण को सुनना चाहिए कि आखिरकार उस भाषण में राहुल गांधी हिंदुओं को या फिर किसी वर्ग के लोगों को किस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं, जो कि उनकी आस्था को ठेस पहुंची हो। आप लोगों को भी इस भाषण को सुनना जरूर चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से बोल रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, हम सब लोग भी हिंदू हैं। और बीजेपी जिस तरह से लोगों के अंदर हिंसा फैलाने का काम करती है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा, और कई वर्गों के, कई मजहब के लोगों को बांटने का काम करती है। उनका इंटेंशन ये था कि हम सब लोग पहले भारतीय हैं सब, और जिस तरह से हिंदू देश के लिए खड़ा रहता है, अटिक रहता है, उसी तरह कई मजहब के, कई धर्मों के लोग भी पत्थर की तरह अपने देश के बचाव के लिए, अपने देश के लिए अटिक रहते हैं, खड़े रहते हैं। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा में ध्यान रखना चाहिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब
क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। नाउ इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पास भी हुए तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में। दोस्तों, आप लोगों ने सारा कुछ देखा और सुना, राहुल गांधी का पूरा भाषण देखा और किस तरह से सत्ता पक्ष इस पर बार बार खड़ा हो रहा था। इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी ने किस मोड़ पर गलत बातें किया है या फिर गलत मुद्दों को उठाया है? आप लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश के लिए आज क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।